धीरे धीरे क्लच छोड़ा, 1 2 3, यहाँ बाइटिंग पॉइंट आ गया। देखो ब्रेक छोड़ दी और एक्सीलेटर दो, क्लच को होल्ड किया, मंटे में आ गए, क्लच को फुल छोड़ दो, रोकना है फुल क्लच और ब्रेक। ठीक है गाइस, कैसे सब उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। आज के इस वीडियो में फर्स्ट टाइम गाड़ी को किस तरह से चलाना है, मैनुअल कार को फर्स्ट टाइम आपको किस तरह से चलाना है। ठीक है, सबसे पहले देखो, जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो आपको जो है फर्स्ट और सेकंड गियर का यूज़ करना है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखो, हमेशा फर्स्ट और सेकंड गियर का यूज़ करना है। ठीक है, और सबसे पहले देखो कि क्लच को किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, क्लच को आपको उंगली वाले भाग से दबाना है, इस तरह से क्लच को उंगली वाले भाग से दबाना है। और जब आपको क्लच को रिलीज़ करना है तो आपको क्या करना है, एड़ी को अगर फ्लोर पर टच रखोगे और पंजे को उठाओगे तो ये गलत तरीका है। अगर मान लो कि फिर से आगे वाली गाड़ी रुक गई तो आपको फुल से क्लच दबाना पड़ा, एड़ी आपकी फ्लोर पे ऊपर टच है, पंजे को ऊपर उठाओगे तो एक टाइम पे आपका पंजा लॉक हो जाएगा। देखो मेरा पंजा लॉक हो गया, ये गलत तरीका है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये उंगली वाले भाग से क्लच को दबाने हैं, ये क्लच को दबा रही है ना, आपको पाँव को स्लाइड करना है। देखो इस तरह से, देखो इस तरह से स्लाइड करना है, ये क्लच छोड़ने का सही तरीका है। इससे आप जो है क्लच के बाइटिंग पॉइंट को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अब ब्रेक एक्सीलेटर को किस तरह से यूज़ करना है। बिगिनर क्या गलती करते हैं, ब्रेक को ना, एक्सीलेटर को जो है इस तरह से यूज़ करते हैं। देखो एक्सीलेटर ब्रेक, जो राइट पाँव है ना एक्सीलेटर के पास रखेंगे, ये गलत तरीका है। राइट पाँव को एक्सीलेटर के पास रखोगे तो आपका थोड़ा टाइम के बाद जो है ना, 5-10 किलोमीटर के बाद जो है आपका राइट पाँव जो है दर्द करना शुरू हो जाएगा। और कई ड्राइवर कैसे करते हैं गलती सीखते टाइम कि राइट पाँव को इस तरह से एड़ी उठा के करेंगे। ठीक है, इस तरह से उठा के ब्रेक एक्सीलेटर, इस तरह से कभी भी आपको जो है ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, सही तरीका क्या है, आपको ब्रेक के पास एडी को आपको फ्लोर के ऊपर जो है टिका देना है। देखो मेरी एडी फ्लोर के ऊपर टच रहेगी, ब्रेक एक्सीलेटर, मैं सिर्फ उंगली वाले पंजे को उठाऊंगा। देखो एक्सीलेटर ब्रेक, ये है सही तरीका। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाते टाइम क्या करना है, देखो हमेशा देखें, जब भी आपको गाड़ी आगे बढ़ानी है ना, बिना एक्सीलेटर के गाड़ी को आगे बढ़ाना सीखना है। ठीक है, अगर आप जब फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाना सीख रहे हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले फर्स्ट गियर किस तरह से लगेगा वो देखो। फर्स्ट गियर आपका क्या करना है, जब भी देखो ये आपका बीच में न्यूट्रल है। देखो ये अगर आपका गियर नोब लेफ्ट और राइट साइड जा रही है, देखो लेफ्ट भी जा रही है राइट भी जा रही है, इसका मतलब मेरी गाड़ी अभी न्यूट्रल है। ठीक है, फर्स्ट गियर लगाना है, क्या करना है आपको, फुल पहले क्लच दबाना है, ब्रेक दबानी है, उसके बाद देखो फर्स्ट फुल लेफ्ट साइड लेके गए, उसके फर्स्ट गियर और लेफ्ट साइड ही रखोगे तो सेकंड गियर लग जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको जो फर्स्ट और सेकंड गियर पे ही गाड़ी को चलाना है। ठीक है, सबसे पहले देखो मुझे अब गाड़ी को आगे बढ़ाना क्या करना है, गाड़ी मेरी स्टार्ट है। ठीक है, फर्स्ट गियर लगा लिया और फुल लेफ्ट साइड लेके गए और आगे राइट साइड। ठीक है, ये फर्स्ट गियर लग गया, उसका हैंड ब्रेक हटा दी। अब देखो नए बिगिनर के साथ दिक्कत आएगी कि हमारा राइट साइड का लेफ्ट साइड का टायर कहाँ पे चल रहा है। देखो राइट साइड की जजमेंट आप एबी पिलर से कर सकते हो, राइट साइड की जजमेंट आपको देखो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास गाड़ी है आपको जो है सेंटर पॉइंट पे, जो डैशबोर्ड का सेंटर पॉइंट होगा ना, वहाँ पे आपको जो है टेप लगानी है या माता जी की मूर्ति लगानी है। अब किसी चीज़ को सेंटर पॉइंट के अंदर नहीं आने देना है। ठीक है, आपको सेंटर पॉइंट के किसी चीज़ को बाहर रखना है। अगर किसी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे जाना है तो उसको क्या है, सेंटर पॉइंट के लेफ्ट साइड लेके आना पड़ेगा। देखो फुल लेफ्ट साइड लेके गए, आगे किया, फर्स्ट गियर लग गया। अब गाड़ी को किस तरह से उठाना है, देखो ब्रेक पकड़ के रखेंगे, हल्का सा ब्रेक पकड़ के रखेंगे। क्लच को किस तरह से छोड़ना है, देखो जहाँ पे गाड़ी का इंजन वाइब्रेशन करना पड़ेगा वहाँ ब्रेक को छोड़ देना है और क्लच को होल्ड कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, देखो 1 2 3, यहाँ पे वाइब्रेशन करनी पड़ी, ब्रेक छोड़ दी और देखो मैंने एक्सीलेटर नहीं किया। ठीक है, अब देखो सीखो यहाँ पे कि अगर गाड़ी को रोकना है किस तरह से रोकना है। पहले क्या करना है, फर्स्ट गियर पर गाड़ी चल रही है ना, पहले एक्सीलेटर करेंगे, पहले क्लच दबाएंगे, उसके बाद ब्रेकिंग करेंगे। ठीक है, फिर से देखो गाड़ी न्यूट्रल कर दी, फिर से मान लो कि गाड़ी को आगे बढ़ाना है, क्या करना है, पहले फुल क्लच दबाना है, ब्रेकिंग की हुई है और फर्स्ट गियर लगा लिया। अब देखो ब्रेक छोड़ेंगे तो गाड़ी जाएगी पीछे, ब्रेक नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हल्का सा ब्रेक पकड़ के रखना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे इंजन वाइब्रेशन कर लग पड़ा, ब्रेक छोड़ेंगे और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी और क्लच को वहीं पे होल्ड करेंगे। कुछ सेकंड क्लच को होल्ड किया, गाड़ी मोमेंटम में आ गई, फुल क्लच छोड़ दो, हल्का सा एक्सीलेटर ले लो। ठीक है, और देखो यहाँ पे फिर से गाड़ी को रोकना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक्सीलेटर छोड़ देना है, फुल क्लच दबाना है, उसका ब्रेकिंग करनी है। ठीक है, ये तो हो गया कि गाड़ी को उठाना किस तरह से है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड की जजमेंट बता देता हूँ। देखो मेरे लेफ्ट साइड जो एक डिवाइडर है। ठीक है, डिवाइडर क्या, देखो जो चीज़ें रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड होंगी ना, जो चीज़ें रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड होंगी वो आपकी गाड़ी से हिट नहीं करेंगी। अगर मुझे लग रहा है
ये जो लेफ्ट साइड डिवाइडर लगा है वो मेरी गाड़ी के अंदर आ रहा है, ठीक है, वो राइट साइड आ रहा है, तो वो हमारी गाड़ी से हिट कर जाएगा, ठीक है। देखो फिर से देखो फर्स्ट गियर पे गाड़ी है, मुझे यहाँ पे गाड़ी को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले पीछे गाड़ी आ रही है तो राइट साइड का इंडिकेटर देंगे, ब्रेक को हल्का सा पकड़ेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, क्लच को कहाँ तक छोड़ना है, देखो वाइब्रेशन कर लग पड़ा, ब्रेक छोड़ दी और बिना एक्सीलेटर के गाड़ी को उठाना सीखा। जहाँ गाड़ी मोमेंटम आ गए हल्का से एक्सीलेटर कर लो। अब देखो मुझे यहाँ पे सेकंड गियर पे शिफ्ट होना है। सबसे पहला काम क्या है, मुझे क्या करना है, गाड़ी की स्पीड 20 लेके आनी है। देखो एक्सीलेटर करते गए करते गए करते गए करते गए, यहाँ मेरी गाड़ी की स्पीड आ गई 20, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, एक्सीलेटर छोड़ दिया, फुल क्लच दबाया, फुल राइट साइड लेके और नीचे सेकंड गियर, ठीक है। उसके बाद फिर से एक्सीलेटर कर लिया, ठीक है। आया समझ के नहीं आया, पहले आपको 20 की स्पीड आ जाइए, उसके बाद एक्सीलेटर करते जाना है। पहले देखो यहाँ पे मान लीजिए मुझे फिर से यहाँ पे गाड़ी को किसी कारण से रोकना पड़ता है, ठीक है, सेकंड गियर पे गाड़ी है। अगर मुझे किसी कारण से गाड़ी को रोकना पड़ता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फुल क्लच दबाएंगे, उसका ब्रेकिंग करेंगे, ठीक है। अब मुझे गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले देखो क्या करना है, गाड़ी को न्यूट्रल करना है। ये न्यूट्रल कर लिया, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो फर्स्ट गियर लगाना है। यहाँ पे अब गाड़ी चढ़ाई पे ऊपर लगी है तो हम ब्रेक को पकड़े रखेंगे, सिर्फ क्लच को छोड़ेंगे। 1 2 3, वाइब्रेशन आ गई, ब्रेक छोड़ दी, हल्का से एक्सीलेटर कर लिया। गाड़ी को अभी तक क्लच नहीं छोड़ना है, मोमेंटम आ गई, क्लच को फुल छोड़ दो। अब सेकंड गियर लगाना है, पहले एक्सीलेटर करेंगे, गाड़ी की स्पीड 20 आ गई, एक्सीलेटर छोड़ दिया, फुल क्लच दबाया, सेकंड गियर, ठीक है। उसके बाद बिना एक्सीलेटर के क्लच छोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से जो है फर्स्ट टाइम आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है। अब देखो मैं सेकंड गियर पे ही गाड़ी चलाऊंगा, मेरे लेफ्ट साइड जो है ग्रैंड आई-10 लगी है। मुझे क्या करना है, जब गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना, तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड की जजमेंट किस तरह से करनी है। देखो ये रेफरेंस पॉइंट लिया ना, ग्रैंड आई-10 को लेफ्ट साइड लेके आना पड़ेगा। देखो रेफरेंस पॉइंट की अभी ग्रैंड आई-10 जो है अंदर आ रही है ना, देखो रेफरेंस पॉइंट के अंदर आ रही है, राइट साइड स्टीयरिंग किया, रेफरेंस पॉइंट के बाहर चली गई, आराम से गाड़ी निकल गई, ठीक है। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे मैं ऑटो के पास जो है गाड़ी को रोक देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ रेफरेंस पॉइंट के अंदर आ रही है, वहाँ पे आपको गाड़ी रोक देनी है। देखो ये ऑटो जो है रेफरेंस पॉइंट के अंदर आ रहा है, फुल क्लच दबा के गाड़ी को रोक दिया है। देखो ऑटो रेफरेंस पॉइंट के अंदर आ रहा है ना, तो यहाँ से मैं अगर सीधा सीधा लेके जाऊँगा तो गाड़ी मेरी उस ऑटो से हिट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूट्रल कर लिया, फर्स्ट गियर लगा लिया और राइट साइड फुल स्टीयरिंग घुमा देंगे। देखो राइट साइड फुल स्टीयरिंग घुमा दिया, मुझे क्या करना है, उस ऑटो को रेफरेंस पॉइंट के बाहर लेके आना पड़ेगा। देखो हाफ क्लच छोड़ेंगे, वाइब्रेशन तक, वाइब्रेशन आ गई, ब्रेक छोड़ा, हल्का सा एक्सीलेटर किया और रेफरेंस पॉइंट को बाहर होगी, स्टीयरिंग को सीधा कर दिया, ठीक है। कितना आसान है, ठीक है। अब मुझे फिर से सेकंड गियर लगाना है, पहले एक्सीलेटर किया, 20 की स्पीड आ गई, एक्सीलेटर छोड़ दिया, फुल क्लच दबाया और सेकंड गियर, और बिना एक्सीलेटर के क्लच छोड़ दिया, ठीक है। ना तो क्लच छोड़ते टाइम जर्क आ रहे और ना ही हमारी गाड़ी में कर करके आवाज़ आ रही है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे 20 की स्पीड आती है आपको सेकंड गियर पे शिफ्ट हो जाना है। अगर आपको हल्का फुल्का गाड़ी चलाना आ गई, या अगर आपको थर्ड गियर लगाना है, किस तरह से लगाना है, देखो एक्सीलेटर करेंगे, सबसे पहले 30 की स्पीड आनी चाहिए। देखो 30 की स्पीड आई, एक्सीलेटर करते गए 30 की स्पीड आ गई, फुल क्लच दबाया और न्यूट्रल और थर्ड गियर, और उसके बाद बिना एक्सीलेटर के क्लच को छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद एक्सीलेटर कर लिया। अब देखो मेरे लेफ्ट साइड कितनी गाड़ियाँ लगी हैं, ठीक है। जो भी गाड़ियाँ लेफ्ट साइड लगी है ना, देखो वो अभी इग्निस कहाँ पे आ रही है, देखो मैं एक बार जो है ना बिल्कुल क्लोज लेके जाता हूँ। देखो इग्निस मेरे अभी सेंटर पॉइंट के अंदर आ रही है, ठीक है। अगर मैं सीधा सीधा लेके जाऊँगा ना, अगर मैं सीधा सीधा लेके जाऊँगा तो गाड़ी मेरी इग्निस से हिट हो जाएगी। तो क्या करना है, फर्स्ट गियर लगाना है, राइट साइड स्टीयरिंग घुमाना है, इग्निस को सेंटर पॉइंट के अंदर लेके आना है। देखो बाहर लेके आना, सेंटर पॉइंट के बाहर होगी, आराम से निकल गई। देखो आगे पिकअप लगी हुई है, सेंटर पॉइंट के अभी अंदर है, तो राइट साइड स्टीयरिंग किया, देखो सेंटर पॉइंट के बाहर होगी, स्टीयरिंग को सीधा कर दो, देखें, ये ध्यान देना। सेकंड गियर लगा लिया, मैं लेफ्ट साइड आ जाऊँगा, देखो आगे फिर से न्यूज़ लगी हुई है ना, देखो अभी मेरे सेंटर पॉइंट के अंदर आ रही है। देखो सेंटर पॉइंट के अंदर आ रही है, सेंटर पॉइंट के बाहर किया, आराम से निकल गई, ठीक है। बस ये ध्यान दो, अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो ना, बस आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ को सेंटर पॉइंट के बाहर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मेरे लेफ्ट साइड एक डिवाइडर है, मुझे गाड़ी को यहाँ पे पार्क करना है। सबसे पहले फर्स्ट गियर लगा लिया, मुझे क्या करना है, सेंटर पॉइंट को डिवाइडर को गैप बना के रखना है। सेंटर पॉइंट ना मेरे डिवाइडर मतलब जो डिवाइडर है सेंटर पॉइंट के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे गाड़ी को पार्क करना है, किस तरह से करेंगे, देखो मैं हल्का सा और लेफ्ट लेके जाऊँगा, ये देखो बिल्कुल
डिवाइडर के साथ जो है सेंटर पर अलाइन हो गया। देखो अब मुझे लग रहा है मेरा जो डिवाइडर है ना यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी को पार्क कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी देख सकते हो गैप है। अगर मैं इसके और अगर मुझे लगेगा कि जो डिवाइडर है मेरे सेंटर पॉइंट के टच हो रहा है तो मेरे वो गाड़ी से टच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको गाड़ी को चलाना सीखना है फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे गाड़ी को उठाना है तो किस तरह से उठाना है, किस तरह से बताया। फर्स्ट गियर लगा लिया, ब्रेक पकड़े रखेंगे, सिर्फ आपको क्लच छोड़ना है, एक्सीलेटर नहीं करना है आपको गाड़ी को ना। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, 1 2 3, यहाँ देखो वाइब्रेशन करना पड़ी, ब्रेक छोड़ दिए। देखो बिना एक्सीलेटर के गाड़ी आगे बढ़ रही है, ठीक है। फिर से रोकना है, फुल क्लच और ब्रेक, ठीक है। मान लो आगे वाली गाड़ी फिर से चल पड़ी, पहले न्यूट्रल करना है, ठीक है। आगे वाली गाड़ी चल पड़ी तो फुल क्लच दबा लिया, फर्स्ट गियर लगाया, ब्रेक पकड़ के रखेंगे, क्लच को छोड़ेंगे, 1 2 3, यहाँ वाइब्रेशन आ गई, ब्रेक छोड़ दो। देखो चल पड़ी गाड़ी, का नहीं चल पड़ी, ठीक है। अब फिर से रोकना है, फुल क्लच और ब्रेक, ठीक है। इस तरह जो आपको गाड़ी चलाना सीखना है, अगर आप जो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना इस तरह से सीखना है, आपकी गाड़ी कभी भी बंद नहीं होगी। बस हमेशा ध्यान दो ना, फर्स्ट और सेकंड गियर पे पहले आपको जब गाड़ी को रोकना है तो आपको जो है पहले क्लच दबाना है, ठीक है। उसके बाद ब्रेकिंग करनी है। अब देखो मैं एक चीज़ें बता देता हूँ कि न्यू बिगिनर के साथ ना गाड़ी बार बार बंद क्यों होती है वो भी देख लो कि न्यू बिगिनर ना गाड़ी सीखते टाइम गलतियाँ क्या करते हैं। देखो फर्स्ट गियर लगा लिया, यहाँ पे मैं देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे देखो जहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आ जाएगा ना, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, ब्रेक पकड़ के रखे, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ बाइटिंग पॉइंट आ गया। ये देखो यहाँ पे अगर मैं क्लच को होल्ड नहीं किया ना, जहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आ गया, एक बार गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आ गया मैं क्लच को होल्ड नहीं करूँगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। देखो फिर से देखो फर्स्ट गियर लगा लिया, ब्रेक पकड़ के रखी, धीरे धीरे देखो धीरे धीरे 1 2 3, यहाँ बाइटिंग पॉइंट आ गया। देखो अगर मैं बाइटिंग पॉइंट पे क्लच को होल्ड नहीं करूँगा तो गाड़ी झटका लेके बंद होगी ही होगी, ठीक है। सही तरीका क्या है वो देखो, फर्स्ट गियर लगा लिया, जहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आता है कुछ सेकंड के लिए क्लच को होल्ड करना बहुत जरूरी है। देखो ब्रेक को हल्का सा पकड़ के रखा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, 1 2 3, यहाँ बाइटिंग पॉइंट आ गया। देखो ब्रेक छोड़ दी और एक्सीलेटर दो, क्लच को होल्ड किया, मंटे में आ गई, क्लच को फुल छोड़ दो, रोकना है, फुल क्लच और ब्रेक, ठीक है। आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।